जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको सांपदा की कथा सुना रही हूँ। पहले तो हम इसके बारे में जो कुछ विधि है, पूजा अर्चना है, उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में कथा करते हैं। इसकी विधि बताई गई है। होली के दूसरे दिन छारंडी को कच्चा सूत का 16 तार का धागा, 16 गांठ कुंकू या हल्दी में रंग कर हाथ में लेकर कहानी सुने और 16 दाने ही गेहूं के भी लेवे। कहानी सुनने के बाद डोरे को गले में बांधे या पूजा के आड़े में रखें। 1.25 महीने के बाद वापिस कहानी सुनकर वह डोरा पीपल में या तालाब में विसर्जित कर देते हैं। उस दिन व्रत करना चाहिए, यानी एक ही समय भोजन करना चाहिए और एक ही धान की रसोई खाते हैं। ऐसे नहीं कि हमारी इच्छा हो गई तो आधी रोटी बाजरी की ले ली, 2 रोटी गेहूं की ले ली, कुछ चावल ले लिए। वैसे हमेशा जो खाना खाते हैं उस तरह से नहीं खाना है, एक ही धान की रसोई खाते हैं। दोस्तों, जहाँ सांपदा है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ आपदा या विपदा है वहाँ तो पूरा का पूरा जीवन निरर्थक ही है। इंसान को जीना तो पड़ता ही है, लेकिन फिर जीने का कोई सार नहीं होता। इसलिए सांपदा माता से मैं हम सब के लिए यही अरदास करती हूँ कि आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बड़े भावपूर्ण सुनिए ये सांपदा माता की कथा। एक राजा था। राजा का नाम नल और रानी का नाम दमयंती था। उनके बहुत धन था। एक दिन महल के नीचे बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही थी और सांपदा माता की कहानी कह रही थी। इसलिए महल के नीचे बहुत भीड़ हो गई थी। हर कोई सांपदा का डोरा ले रहे थे। रानी ने ऊपर से देखा तो अपनी दासी को कहा कि नीचे देख कर आ, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। दासी ने आकर कहा, महारानी जी, एक बुढ़िया माई सांपदा का डोरा दे रही है, उससे सुख समृद्धि धन लक्ष्मी सब कुछ होता है। वो डोरा कच्चे सूत का 16 तार 16 गांठ देकर हल्दी में रंग के पूजा करते हैं। 16 दाना गेहूं का हाथ में लेकर कहानी या कथा सुनकर वह डोरा गले में बांध लेते हैं। रानी ने भी डोरा मंगवा कर बताए हुए विधि विधान के अनुसार पूजा करके डोरा अपने गले में पहने हुए हार के साथ बांध दिया। बाहर से राजा आए, तब रानी के गले में डोरा बांधा हुआ देखा तो पूछा, ये डोरा क्यों बांध रखा है। तो रानी ने कहा, ये सांपदा माता का डोरा है, इससे घर में सुख समृद्धि व धन लक्ष्मी आती है। तो राजा ने कहा, अपने तो पहले से ही बहुत सारा धन दौलत है, तेरे इतने हीरे मोती के गहनों में ये डोरा अच्छा नहीं लगता है। राजा के इतना कहने पर भी रानी ने डोरा नहीं खोला। तो राजा ने डोरे को खींचकर और तोड़कर फेंक दिया। उसी दिन राजा को स्वप्न में सांपदा माता आकर बोली कि मैं तेरे यहाँ से जा रही हूँ। अब तेरे सांपदा की आशीष से सारा धन कोयला हो जाएगा। जितना भी सुख का गुमान किया उतना तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि तूने मेरा अनादर किया है। राजा उठकर देखे तो सपने की बात सच्ची जानकर रानी को बोला, तुम तेरी सखियों के पास जाकर आ। रानी सखियों के पास गई। जब बात तो सबको करी, लेकिन कोई खातिरदारी नहीं करी। रानी आकर राजा जी से बोली। जब राजा जी ने कहा कि मुझे पहले से ही शक तो हो गया कि हमारा सपना सच है। राजा जी ने रानी से बोला कि हम इस तरह का अनादर तो सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ के राजा जो हैं, इसलिए हम दूसरे राज्य में चलकर अपना जीवन यापन करेंगे। किसी भी तरह से बुरे हालात में भी यहाँ जीवन नहीं काटेंगे।
यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देते हैं, जिसको दिया करना और पानी भरना और घर की साफ सफाई करना, देखभाल करना, इस तरह के काम दे देते हैं। राजा रानी महल से चलने लगे तो महल का कंगूरा टेढ़ा हो गया। घर से निकलकर वे लोग तालाब पर पहुंचे। वहां राजा ने रानी को 2 तीतर लाकर दिए और बोले कि मैं स्नान करके आऊं, तब तक तुम इन दोनों तीतर को भून कर रखना, क्योंकि बड़े जोरों से भूख लगी है। रानी ने तीतर को भून कर रखा। राजा स्नान करके आए। दोनों भोजन के लिए जैसे ही बैठे तो दोनों भुने हुए तीतर उड़ गए। अब राजा को मन ही मन लगा कि अपनी तो दशा फिर गई है। वहां से राजा रानी रवाना होकर अपने दोस्त खाती के वहां गए। तो खाती ने पूछा कि कौन से वेश में आए हैं। तो खाती के आदमियों ने बताया कि है तो आपके दोस्त, भले ही राजा रानी होंगे पर गरीब वेश में आए हैं। तब खाती ने कहा कि जैसे भी हैं मेरे दोस्त हैं, मैं इनका अनादर तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पुराने घर में इनको उतार दो। राजा रानी खाती के पुराने मकान में ठहर गए। वहां खाती के सोने के बर्छी और बसोला, खाती के जो औजार होते हैं, वो औजार पड़े थे। देखते ही देखते उन औजारों को जमीन निगल गई। तब राजा रानी से बोला कि हम यहाँ से निकल चलते हैं, क्योंकि अब अपने ऊपर चोरी का इल्जाम आने वाला है, नहीं तो अपने ऊपर चोरी का नाम आ ही जाएगा। वहां से वे दोनों अपने दोस्त राजा के यहाँ गए। तब राजा ने पूछा कि दोस्त तो आए हैं, पर कौन से वेश में आए हैं। सब ने कहा मैले कपड़े, फटे हुए। तो राजा ने भी उन्हें पुराने महल में उतार दिया। उस महल में, जिस महल में राजा और रानी दमयंती ठहरे हुए थे, वहां खूंटी पर एक 1.25 करोड़ का हार टंगा हुआ था। और जिस खूंटी पर हार टंगा हुआ था, उस खूंटी वाली दीवार पर एक मोर का चित्र बना हुआ था। वो खूंटी पर टंगा हुआ हार मोर के चित्र ने निगल लिया। तब राजा और रानी ने सिर पकड़कर एक दूसरे से कहा कि अब तो हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम आ ही जाएगा, तो अब हमें यहाँ से भी चलना पड़ेगा, नहीं तो चोरी का आरोप तो लग ही जाएगा। तब सब कोई बोलने लगे कि राजा का दोस्त आया और हार चोरी करके ले गया। राजा ने कहा मेरा दोस्त चोर तो नहीं था, लेकिन समय की बात है, समय बड़ा बलवान है, हो सकता है गरीबी के कारण ले गया होगा। वहां से राजा रानी अपनी बहन के यहाँ गए। सब ने कहा कि तेरा भाई आया है, तेरा भाई आया है। बहन ने पूछा कौन से हालात में आया है। सब ने कहा फटे कपड़े, वो भी मेले कुचेले, बड़ी गरीबी के हालात में आया है। बहन ने कहा सरोवर की पहाड़ पर उतार दो, मेरे घर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। बहन एक धन से भरा हुआ घड़ा भाई के पास लेकर आई। भाई जब घड़ा देखने लगा तो सारा का सारा धन कोयला हो गया। तब भाई ने कहा यह घड़ा यहीं पर गाड़ दो। राजा रानी वहां से माली के बगीचे में चले गए। बगीचे में पैर रखते ही माली का बगीचा हरा भरा हो गया, क्योंकि भगवती दशा महारानी ने जितनी परीक्षा लेनी थी उतनी ले ली। अब उनके फिर से दिन फिर गए। तब माली ने पूछा आप ऐसी कौन सी पुण्यात्मा है? और मन ही मन सोच रहे कि ऐसी कौन सी पुण्यात्मा आई है जिससे मेरे 12 वर्ष से सूखा हुआ बगीचा हरा भरा हो गया। 12 वर्ष से मैंने इस बगीचे में कुछ भी हरा भरा नहीं देखा और आज बिल्कुल हरा भरा पड़ा है। राजा ने कहा हम तो भिखारी हैं भाई, तुम हमको रख लो। तो माली ने उन दोनों को काम पर रख लिया। रानी दमयंती ने कहा कि माली जी मैं 4 काम नहीं करूंगी। एक तो आपके यहाँ दिया नहीं जलाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी, जूठे बर्तन नहीं साफ करूंगी और झाड़ू नहीं निकालूंगी।
तब मालिन बोली कि मैं तेरे से कुछ नहीं करवाऊंगी, तुम तो केवल मेरे बगीचे में जो पुष्प है उनकी माला गूंथ कर बाजार में बेच कर आ जाना और राजा के लिए कुएं में से पानी निकाल देना। जब रानी बाजार में पुष्प की माला बेचने गई तो औरतों ने कहा, थोड़ी देर बैठ जा, हम कहानी सुनकर उसके बाद तुम्हारी माला लेंगे। तो रानी ने पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? कौन सी कहानी है? इस कहानी को सुनने से क्या होता है? आप किसकी कहानी सुन रही हैं? तब औरतों ने कहा कि हम सांपदा माता की कहानी सुन रहे हैं, हम भगवती दशा महारानी की कहानी सुन रहे हैं। तो रानी ने कहा, मैं भी सांपदा माता की कहानी सुनती थी, लेकिन मेरे पति ने सांपदा माता का डोरा फेंक दिया। उस दिन से सांपदा माता मेरे से नाराज है और आज मुझे 12 वर्ष हो गए हैं। अगर सांपदा माता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो मैं सांपदा माता का डोरा ले लूं। उसी दिन सांपदा माता राजा के सपने में आई और राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? तब सांपदा माता मुस्कुराकर बोली कि अब तेरे सिर के ऊपर से जो विपदा आई थी, जो आपदा आई थी, वो चली गई और मैं सांपदा माता हूँ और मैं तेरे पास वापस आऊंगी। राजा ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा? जब सांपदा माता बोली कि सुबह कुआं से पानी निकालेगा, तब पहली बार में गेहूं की बाली निकलेगी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ निकलेगी, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा, तब समझ जाना कि अब सांपदा माता वापस आ गई हैं और रानी को डोरा दिलाकर घर चले जाना। दूसरे दिन राजा कुएं से पानी निकालने लगा, तब सांपदा माता ने कहा, वैसा का वैसा ही हो गया। फिर रानी को डोरा दिलाकर वापस अपने महल के लिए रवाना हुए तो माली को बोले कि भाई हमारे कष्ट के 12 वर्ष थे वो पूरे हो गए, हमारे अच्छे दिन आ गए, और वहां से अपनी बहन के यहाँ गए। तो बहन ने पूछा कि कौन से वेश में आए हैं? सब ने कहा, बड़े अच्छी हालात में आए हैं, बिल्कुल राजा रानी के जैसे ही दिखते हैं। बहन ने कहा कि मेरे नए महल में उतार दो, लेकिन भाई ने कहा, हमको तो पहले जहां पर उतारा था वहीं पर उतारो। वहां जाकर पहले गड़ा हुआ जो घड़ा निकाला तो घड़े में हीरे मोती जगमगा रहे थे। राजा ने बहुत सारा धन अपनी बहन को दिया और वहां से अपने दोस्त राजा के यहाँ गए। वहां पर भी उस राजा के आदमियों से राजा ने पूछा कि मेरा दोस्त कौन से वेश में आया है? तो सभी आदमियों ने कहा कि आपका दोस्त तो राजा के वेश में है, जैसे आप दिखते हैं वैसे ही वो दिखता है। तब दोस्त राजा ने कहा कि मेरे दोस्त को नए महल में उतार दो, लेकिन राजा नल और रानी दमयंती ने कहा कि नहीं, हमें पहले जहाँ ठहराया था हम तो वहीं पर ठहरेंगे। राजा नल बहुत थका हुआ था, जो पलंग पर लेट गया और रानी दमयंती राजा नल के पांव दबा रही थी। देखते ही देखते जो खूंटी पर हार टंगा हुआ था, वो मोर का जो चित्र बना हुआ था, उस चित्र ने उस हार को वापस कर दिया और उस हार को खूंटी पर टांग दिया। ऐसा देखते देखते दमयंती ने नल से कहा, देखिए महाराज, अपनी दशा महारानी घर आ गई है, अपनी सांपदा माता घर आ गई है। वहां से रवाना होते समय राजा ने अपने दोस्त राजा को वह हार संभलवा दिया और बोले कि भाई हमारी दशा फिरी हुई थी, हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम आया हुआ था, हम चोर नहीं हैं, लेकिन समय बड़ा बलवान है, कुछ भी करवा सकता है, ये तुम्हारा हार संभालो और हमें इज्जत से रवाना करो। वहां से राजा और रानी रवाना हुए तो खाती के पास गए। खाती की भी वही बात थी कि राजा कैसे वेश में आया है, तो सबने बताया कि राजा तो राजा के वेश में ही है। तब खाती ने कहा कि मेरे दोस्त राजा को नए महल में उतारो। तब राजा और रानी ने मना कर दिया कि हमें जिस महल में, जिस घर में पहले ठहराया गया था उसी में ठहरा दो। जिस घर में राजा और रानी
ठहरे थे उस घर में। देखते ही देखते हाथी के सोने के बर्छी और बसोला जो औजार थे वो धरती माता ने वापस दे दिए। वहां से राजा रानी सरोवर की पहाड़ पर आए। देखा तो दोनों तीतर भुने हुए धरती पर पड़े हैं। राजा रानी मन में समझ गए कि हमारा समय खराब था। दोस्तों, इंसान कभी खराब नहीं होता है, समय खराब आ जाता है, हमारी दशा बदल जाती है, दशा बदलने से हमारी दिशा बदल जाती है। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। प्रभु सब कुछ बिगड़े हुए को सुधारने वाले होते हैं। उन भुने हुए दोनों तीतर को देखकर नल और दमयंती ने आपस में बात की कि देखिए महाराज, जब हमारा समय खराब था तो साले ये भुने हुए तीतर भी उड़ गए थे और आज वहीं के वहीं पड़े हैं, आज वापस आ गए हैं। वहां से राजा रानी अपने महल में आए तो महल का जो कंगूरा नाराज होकर टेढ़ा हो गया था वह भी अपने आप सीधा हो गया और पहले जैसा ही अच्छा दिखने लग गया। जो ब्राह्मण की कन्या जिसको महल में देखभाल के लिए ठहराया गया था उसको राजा नल और रानी दमयंती ने अपने धर्म की बेटी बनाया। बड़ी होने पर उसका विवाह किया और बाद में रानी दमयंती ने सांपदा माता का, दशा माता का उद्यापन किया। उसमें 16 ब्राह्मणी को भोजन करवाया और 16 जगह परिवार में मिठाई दी। सांपदा माता का उजवना में हलवा और पूड़ी की रसोई बनाई। रानी ने कहा, हे सांपदा माता, तुमने मेरी लाज रखी, वैसी ही सबकी रखना। हे सांपदा माता, मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मेरे में दुख कष्ट दिया वैसा किसी को भी मत देना। बोलिए सांपदा माता की जय। भगवती दशा महारानी की जय। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।